अगर आप यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आईसीई को अब ये नया अधिकार मिल गया है कि वो कभी भी बिना किसी वार्निंग के आपका स्टूडेंट वीज़ा रद्द कर सकती है। यानी कि आपकी छोटी सी गलती जैसे कि अटेंडेंस मिस करना या फिर जो ट्रैफिक चालान है उसकी वजह से आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा और आप पर सीधे सीधे डिपोर्टेशन की तलवार लटक सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये नया कानून क्या है, आईसीई को किस तरह की पावर्स दी गई हैं और इससे आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक है। दरअसल अब तक क्या होता था कि जो स्टूडेंट वीज़ा है उसे कैंसिल करना कोई आसान चीज़ तो थी नहीं। यूएससीआईएस या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को अप्रूव करना पड़ता था। इसके अलावा स्टूडेंट को नोटिस दिया जाता था, चांस दिया जाता था अपना स्टेटस साफ करने का। लेकिन अब आईसीई को डायरेक्ट पावर मिल गई है कि वो बिना किसी कोर्ट के नोटिस SEVIS सिस्टम से आपका नाम काट सकती है। मतलब आपका अगर वीज़ा गया तो आपका स्टेटस गया और अब आप इलीगल माने जाएंगे यूएस में और आप पर डिपोर्ट होने के चांसेस भी हैं। अब ज़रा ये जान लेते हैं कि आईसीई को ये नए पावर्स मिले क्यों हैं। तो देखिए, सेविस यानी कि जिसे SEVIS भी बोल सकते हैं, उसमें पहले से ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का पूरा डेटा रहता है। आईसीई अब डायरेक्टली ये तय कर सकती है कि कब किसी स्टूडेंट का स्टेटस ख़त्म किया जाए। पहले क्या होता था कि अगर किसी स्टूडेंट का वीज़ा रिवोक होना था तो उसके पास नोटिस भेजा जाता था और फिर उसे ये मौका दिया जाता था कि भाई आप अपनी बात रखिए और जो आपका स्टेटस है उसे क्लियर करिए। लेकिन अब आईसीई के पास ज़ीरो नोटिस का ऑप्शन है, यानी बिना कोई वार्निंग, बिना कोई सुनवाई आपका SEVIS यानी कि सेविस रिकॉर्ड सीधे सीधे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब ज़रा ये समझ लेते हैं कि किन किन वजहों से जो आईसीई है वो आपका स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहला जो माइनर ऑफेंस है वो है क्लास अटेंडेंस। अगर आपने 3 से 4 क्लासेस भी मिस कर दी ना तो आईसीई आपके स्टेटस को इनवैलिडेट कर सकता है। इसके अलावा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो, जैसे कि ट्रैफिक वायलेशन, तो भी आईसीई आप पर कार्रवाई कर सकता है और आपका जो सेविस रिकॉर्ड है वो टर्मिनेट हो सकता है। इसके अलावा जो एड्रेस में अनरिपोर्टेड चेंजेस हैं उसकी वजह से भी आपके वीज़ा पर फर्क पड़ सकता है। अगर आपने एड्रेस या फिर जो स्टेटस है उसे बदल दिया है और इसे रिपोर्ट नहीं किया है तो आईसीई को शक हो सकता है और इसके बाद जाहिर सी बात है आप पर जो वीज़ा की कार्रवाई है वो हो सकती है, आपका स्टेटस ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो कुछ माइनर ऑफेंसेस हैं अब उन्हें भी बड़ी गलती मानी जा रही है। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खतरे की घंटी है? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है। ये जो पॉलिसी है वो वर्ल्ड वाइड लागू है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर पड़ने वाला है वो उन स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला है जिनके पास F1 या फिर J1 वीज़ा है, यानी कि जिनके पास स्टूडेंट वीज़ा और एक्सचेंज विजिटर वीज़ा है। इंडियन स्टूडेंट्स यूएस में सबसे ज़्यादा होते हैं, उनका नंबर सबसे ज़्यादा है, तो नेचुरल सी बात है ये खतरा यानी कि जो वीज़ा रिवोकेशन का खतरा है वो भारतीयों को सबसे ज़्यादा होगा। देखिए, टारगेट नहीं किया जा रहा भारतीयों को, ये वर्ल्ड वाइड जो पॉलिसी है वो लागू की जा रही है, लेकिन क्योंकि नंबर जो इंडियन स्टूडेंट का है वो सबसे ज़्यादा है यूएस में, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भारतीयों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। अब देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि छोटी छोटी वजहों की वजह से उनका जो वीज़ा है वो कैंसिल कर दिया गया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एक स्टूडेंट है जिनकी क्लासेस थोड़ी सी मिस हो गई थी और जैसे ही आईसीई को इस बारे में पता चला कि उनकी क्लासेस मिस हो रही हैं तो उनका जो सेविस रिकॉर्ड है वो तुरंत टर्मिनेट कर दिया गया। अप्रैल 2023 में लगभग 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के सेविस रिकॉर्ड को टर्मिनेट किया गया है। यानी कि ये कोई छोटा नंबर नहीं है, 100 या 200 नहीं बल्कि 5000 से ज़्यादा बच्चों का जो वीज़ा है वो रिवोक किया गया और उनका जो स्टेटस था वो इलीगल हो गया था। ये जो केसेस है ना वो ज़्यादातर उन बच्चों के थे जिन्होंने या तो अटेंडेंस मिस किया था या फिर कोई माइनर ऑफेंस किया था। इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है जो डायरेक्टली अफेक्टेड थे इस पॉलिसी से। रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करती हूँ तो एक स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में थे, ट्रैफिक वायलेशन के लिए वीज़ा उनका रिवोक कर दिया गया और आईसीई ने उनसे इमिडिएटली यूएस छोड़ने को बोला था। इसके साथ ही लीगल चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ और जो लीगल ग्रुप हैं उन सभी ने इस पॉलिसी के खिलाफ कोर्ट में चैलेंज डाला है। कुछ स्टूडेंट्स को बैक भी किया गया है और उनका जो सेविस रिकॉर्ड है वो दोबारा रिस्टोर किया गया है। लेकिन फिलहाल ये सिस्टम फुली ऑपरेशनल है और जो स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं उनके लिए डेंजर यानी कि जो खतरा है
वो बढ़ गया है। कोर्ट केसेस तो अभी चल रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी लीगल अगर वार्निंग मिलती है तो आपको तुरंत इमिग्रेशन लॉयर से कांटेक्ट करना होगा। अब तो सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि क्या इस पूरे क्रैकडाउन के बीच आप खुद को बचा सकते हैं। देखिए, अगर आप कोई माइनर ऑफेंस नहीं करते हैं तो आप पूरी तरह से खुद को बचा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो अपना सेविस स्टेटस है ना, वो लगातार चेक करते रहना है। आप अपने यूनिवर्सिटी के डीएसओ से रेगुलरली जो है वो बात करते रहिए, उनसे जो रिकॉर्ड है सेविस का वो कहिए कि चेक करते रहें। क्लासेस आपको अटेंड करनी है और आपको ये ध्यान रखना है कि आप गलती से भी कोई भी माइनर ऑफेंस ना करें। इसके अलावा अगर आप एड्रेस या फिर स्टेटस चेंज कराते हैं तो उसे रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर आप किसी भी क्राइम में या फिर किसी भी वायलेशन में पकड़े जाते हैं तो सीधे सबसे पहले तो आपका वीज़ा रद्द किया जाए और उसके बाद आपका स्टेटस ख़त्म कर दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में आपको बता दिया है कि कैसे आईसीई को अब ज़्यादा पावर्स मिल रही हैं, वो ज़्यादा जो वीज़ा है वो रिवोक करेंगे, और साथ ही ये भी बता दिया है कि भारतीयों पर असर कैसे पड़ने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।